साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर को कवर करेंगे। ये परसेंटेज जो चैप्टर है साथियों, ये चतुश्रेणी भर्ती कर्मचारी में जो अंकगणित का जो पोर्शन आएगा उसके 50% पोर्शन को ये कवर करेगा। क्योंकि प्रतिशत जो चैप्टर हैं, आप लाभ हानि में ले लो, सिंपल इंटरेस्ट में ले लो या कंपाउंड इंटरेस्ट में ले लो, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि प्रतिशत हर जगह काम में आएगा। इसलिए साथियों प्रतिशत को समझना ज़रूरी है। साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चतुश्रेणी भर्ती कर्मचारी में जो भी मैथ्स का पोर्शन आएगा उसके सारे वीडियोज यहाँ इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल बिना पैसों के आपको पूरा कोर्स उपलब्ध रहेगा। साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। परसेंटेज देखते हैं। सबसे पहले किसी भी भिन्न को यदि हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीपल। देखो, यदि हमारे पास भिन्न 1/2 हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 1/2 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कहा है हमने? 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 से मल्टीपल कर देते हैं इंटू 100। अब देखो कितना आता है। यदि हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50, यानी कि 50% इसका आंसर हो गया है साथियों। अब देखो, यदि 1/3 हो हमारे पास भिन्न के रूप में और इसे प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे? 1/3 इंटू 100। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ साथियों, क्योंकि यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पकड़ मजबूत होगी। प्रैक्टिस मैक्स है परफेक्ट मैन, ये तो सुना ही होगा आपने। यदि हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड गया? 33 बार तो पूरा पूरा गया, एक बच गया, यानी कि 33 से 1/3%। ये लो। अब देखते हैं 1/4 को, वही करेंगे हम। 1/4 इंटू 100। कितनी बार भाग गया 100 में 4 का? 25 बार, यानी कि 25% इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 1/5 वाली भिन्न को। ये 1/5 इंटू 100, ये कर दिया हमने 100 से। अब 100 में यदि 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 20×5 100, यानी कि 20% इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपके पास क्वेश्चन में 20% दिया हुआ होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा? 1/5। यदि क्वेश्चन में दिया हो 33 से 1/3 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 1/3। यदि 50% दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा 1/2। यदि 25% दिया हुआ तो सीधा क्या कर सकते हैं? 1/4 भिन्न के रूप में। अब देखते हैं 1/6 को। 1/6 इंटू 100। 100 में यदि 6 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? भाग दो। सबसे पहले 10 में देंगे 6 का, कितनी बार गया? एक बार। 4 बचे, 40 हो गया। 6×6 36, ये लो 16, फिर 4 बच गए, यानी कि 16 से ही 2/3% इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 1/7 को। वही 1/7 इंटू 100, ये लो 100 से हमने मल्टीपल कर दिया। अब यदि 7 का हम भाग देंगे, देखो 14 7 98, यानी कि 14 बार तो पूरा पूरा चला गया। 2 बच गए 98, यानी कि 100 में से 98 गए तो 2 बच गए, यानी कि 14 से ही 2/7% इसका आंसर हो गया। यदि आपको गुणा भाग में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम 1/8 को। 1/8 इंटू 100, ये लो। 100 में यदि हम 8 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 14 7 98, पूरी बार कितना बार गया? 14 बार। 98, फिर 100 में से 98 गए तो 2, यानी कि 14 से ही नहीं, बिल्कुल गलत। देखो, पहले तो 10 में दिया एक बार, कितनी बचे? 2, फिर 20 हो गए, 8 दूनी 16, ये लो 4 बच गए, यानी कि 12.5% इसका आंसर हो गया। अब देखो 1/9 को करते हैं। 1/9 इंटू 100, ये कितनी बार गया? 10 में दिया 9 का एक बार, फिर 10 हो गया, यानी कि 11 से ही 1/9% इसका आंसर हो गया है। अब देखते हैं 1/10 को। ये लो 1/10 इंटू 100, कितनी बार कट गया? देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10% इसका आंसर सीधा सीधा हो गया है। अब करते हैं 1/11 को। ये लो 1/11 इंटू 100, कितनी बार गया? 11 9 99, यानी कि 9 बार तो पूरा पूरा, 9 से 1/11% इसका आंसर हो गया है। यानी कि यदि आपको भिन्न रूप दिया हुआ हो
और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीपल करेंगे हम। अब देखते हैं आगे कौन सा तरीका है। यदि हमारे को प्रतिशत को बदलना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। हम अभी तक क्या कर रहे थे, यदि हमारे पास भिन्न थी तो उसको प्रतिशत में बदल रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास परसेंटेज में दिया हुआ होगा और उसे भिन्न में बदलना होगा तो हम 100 का भाग देंगे। देखो पहला एग्जाम्पल है 100%। 100% को भिन्न में कैसे बदलेंगे हम, 100 दिया हुआ है, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। भाग दे दिया हमने 100 का, ये लो कितना आ गया, 1। यानी कि 100% को हम 1 कर सकते हैं। 50% आ गया तो क्या करेंगे, वही 50, वही 100 का भाग देंगे यानी कि 1/100। कितनी बार गया, देखो 50 दूआ 100 यानी कि 1/2। इसको भिन्न में यानी कि 50% का मतलब क्या हो गया, भिन्न रूप 1/2। अब देखते हैं 20% को। 20% को चेंज करते हैं हम भिन्न में, वही 20 × 1/100, 100 का भाग दे देंगे, ये लो यानी कि 20×5 100, ये लो कितना आया, 1/5। अब देखते हैं हम 25% को कैसे कन्वर्ट करते हैं भिन्न में, वही 25%, परसेंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 यानी कि 100 का भाग दे देंगे, 25 चौक 100 यानी कि 1/4 इसका सीधा सीधा भिन्न रूप हो गया है। अब देखते हैं 75% को कन्वर्ट करके, वही 75 × 1/100, कितनी बार गया, देखो 25 तिया 75 और 25 चौक 100 यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 3/4। अब देखते हैं 10% को कन्वर्ट करके, यानी कि 10 × 1/100, ये लो कितना आ गया, 1/10 इसका आंसर आ गया यानी कि भिन्न रूप 1/10 है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस उस तरीके के हैं जो आपके बार बार एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, 400 का 80% कितना होगा। पहला क्वेश्चन है 400 का 80% कितना होगा। सबसे पहला काम हमारा है क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हल करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि 400 का 80% कितना होगा ये पूछा है हमें। तो 400, सबसे पहले 400 लिख लेंगे, का की जगह मल्टीपल कर देंगे, 80 वही हमने क्या कहा था, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे यानी कि 1/100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आया, देखो 1 जीरो तो बच गया, ये जीरो 8 चौक 32 यानी कि 320 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 400 का 80% कितना हो गया, 320, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, 500 को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि 300 प्राप्त हो जाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका साथियों मैं आपको बता देता हूँ। 500 को हम कितना कम कर रहे हैं कि 300 प्राप्त हो रहा है, 200 कम किया हमने, 200 इसमें से माइनस किया, किस में से किया, 500 में से, किस में से किया, 500 में से, जिसके अंदर से कम या ज़्यादा किया हमने उसको तो लेंगे बटा में, और कितना कम या ज़्यादा किया 200 उसको ले लेंगे ऊपर। और क्या पूछा है, ये प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीपल कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 चौके 20 और 1 जीरो से बच गया, यानी कि 40% इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। यानी कि हम 500 को 40% कम करेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, 300। ये तरीका सबसे बेस्ट है साथियों, यानी कि जिसके अंदर कम या ज़्यादा कर रहे हैं उसको बटे के अंदर लेंगे, कितना कम या ज़्यादा किया उसको ऊपर लेंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 500 को 30% कम करने पर
क्या परिणाम होगा। अब देखो इसको क्या कैसे किस तरीके से हल करेंगे। 500 को 500 को यदि हम 30% कम करते हैं, ये पूरा पूरा पहले 500 कितना था अपने आप में 100% था। 100% में इससे यदि हम 30% कम करेंगे, 30 मैंने घटा दिया तो कितना बचा 70%। अब देखो यानी कि 100% ये था, अब मैंने कम किया 30% तो कितना बचा 70। ये लो, या तो इस तरीके से हल कर लो या फिर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 7 पंजे 35 यानी कि 350 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा। देखो 500 को 30% कम करो पहले तो 500 इंटू 30/100 कितना आया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 दिया 15 यानी कि 150 मेरे को कम करना पड़ेगा। 150 किस में से कम करना पड़ेगा 150 500 में से। देखो घटाओ 500 में से 500 माइनस 150 यानी कि कितना आ गया आपके पास वही 350। ये तो लेंदी हो गया एक तरीके से। जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है ये तो एक तरीके से लंबा तरीका हो गया। ये जो मैंने तरीका बताया पहले वाला ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है आपको, यानी कि कितना परसेंट वो कम कर रहा है वो 100 में से कम कर लेना और उसका सीधा सीधा आंसर इस तरीके से निकाल लेना। यानी कि क्वेश्चंस को हल करने का आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय रहेगा या 30 सेकंड का समय रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो यदि आपको ये तरीका आता है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं 300 जो है 500 से कितना परसेंट कम है। यानी कि 300 जो है ना वो 500 से कितना परसेंट कम है। 500 से किससे गणना कर रहा है ये 500 से मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया था कि किस में से कम या ज़्यादा कर रहा है 500 में से। उसको तो लो बटे में, और कितना कम या ज़्यादा कर रहा है देखो 200 कम किया। देखो क्वेश्चन कह रहा है 300 जो है 500 से कितना परसेंट कम है। किस में से कम किया था इसने 500 में से, तो कितना कम किया 200। ये लो 200 मैंने ऊपर कर दिया और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो। ये है इसका तरीका। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कि 5 चौक का 20 वही 40% इसका आंसर आ गया। यानी कि 40% कम करने पर हमारे को 300 प्राप्त होंगे। ये देखो यानी कि 500 300 जो है 500 का 40% है। अब देखो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाता है 900 वो बन जाता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है। यानी कि माना वो संख्या कौन सी है x है, और उस इसी x का 11 से 1/9%। मैंने क्या कहा था 11 से 1/9% को यदि हम भिन्न रूप में देखेंगे तो कितना आएगा 1/9। 1/9 आएगा। पहले हमने कन्वर्ट करके देख लिया किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। इस मिश्र भिन्न को पहले तो साधारण भिन्न में बदलो। देखो बदलोगे तो क्या आएगा 9 इंटू 11 करोगे तो 11 9 99 और प्लस में 1 यानी कि 100/9 आ जाएगा। 100/9% को यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। देखो 100/9 इंटू 1/100 कितना आया 1/9। तो मेरे को पता चल जाता है यदि आप बार बार में क्वेश्चंस को करोगे तो किस परसेंट को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा ये आपको पता चल जाएगा। यानी कि 11 से 1/9 को सीधा सीधा क्या कर सकते हैं 1/9। यानी कि जो संख्या x थी इस x का 1/9 इसी भिन्न में जोड़ेंगे। यानी कि इस संख्या में यदि मैं x/9 और जोड़ दूं तो कितनी बन जाएगी ये संख्या 900 बन जाएगी। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आया 9। यहाँ ये करोगे तो 9x + a x बराबर 900 ये आया।
अब देखो ऊपर तो कितना हो गया 10x, यानी कि 10x बटे 9 बराबर 900। ये लो, अब ये उधर चला जाएगा 9, वज्र गुणा कर लो। देखो 10x इधर बच जाएगा, यदि 9 उधर जाएगा तो कितना आ गया, 9 नाम 81, यानी कि 8100 आ गया। x बराबर क्या आ गया आपके पास, 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 810। यानी कि वो संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या 810 है। इस 810 में यदि आप इसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ोगे तो 900 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 33 से ही 1/3% घटा दिया जाए तो 600 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, उसी संख्या का कुछ जोड़ रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी संख्या का कुछ घटा देंगे। देखो माना वो संख्या x है, इसी संख्या में से इसी संख्या का 33 से ही 1/3% हमको घटाना है। 33 से ही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3, यानी कि मैं इसी संख्या का x/3 घटा दूं तो कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे 600। यही कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम लो बटे में 3, तो यहाँ क्या आ गया 3x माइनस एक्स बराबर 600। 3x में से x जाएगा तो कितना बच गया 2x/3। ये लो 2x बराबर, ये बराबर में 600। यही वज्र गुणा कर देंगे, 3 उधर जाएगा, इधर तो कितना बच गया 2x, उधर जाएगा 3 तो कितना बच गया 36 18, यानी कि 1800। x बराबर कितना आ गया 1800/2। 2 का भाग देंगे 1800 में तो कितना आया 900, यानी कि वो संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या 900 है।